तो आज हम बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जीएसटी का 9th चैप्टर करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोविजन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। हु आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सा पर्सन लाइबल है? एवरी सप्लायर, कोई भी सप्लायर जो गुड्स को, टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है और जिसकी टर्नओवर मीन्स सेल, जिसकी टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंदर जीएसटी। सेकंड, इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी होती है? जैसे नॉर्थ स्टेट होगी, ईस्ट स्टेट होगी, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर वो वाले सप्लायर्स को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा अंदर जीएसटी जिनकी टर्नओवर, जिनकी सेल 10 लाख से ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीड्यूर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो जो पर्सन सप्लायर्स लाइबल है अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा? पार्ट ए के फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 के अंदर अपना पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना स्टेट और यूनियन टेरिटरी को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारा? जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहने वाले जो पर सप्लायर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपना एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद द पैन शैल बी वैलिडेटेड। वैलिडेट मतलब होता है वेरिफिकेशन करना, ठीक है। इसका मतलब होता है वेरीफाई करना, ठीक है। जो आपका पैन कार्ड है वो आपका जो कॉमन पोर्टल है टैक्सेस का, जीएसटी का, उसके ऊपर वेरीफाई होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर उसके ऊपर वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। वन टाइम जो पासवर्ड आता है, आपका ओटीपी आता है मोबाइल के ऊपर, वो क्या होना चाहिए? वेरीफाइड होना चाहिए। ईमेल एड्रेस आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द पैन, जो पैन कार्ड की, मोबाइल नंबर की और ईमेल एड्रेस की सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या किया जाएगा? एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? पहले हमने क्या किया था फर्स्ट चैट में? पार्ट ए का फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 01 भरा था। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट बी का फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 01, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है? जो भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है जो इस फॉर्म के अंदर गिवन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने डिक्लेयर करना है, शो करवाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम, एड्रेस और एक्यूपेशन ऑफ पार्टनर। बिजनेस का क्या नेम है, बिजनेस आप किधर खोलना चाहते हो जिसके ऊपर जीएसटी लगनी है। ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर्स कितने हैं। अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशू इलेक्ट्रॉनिकली टू द एप्लीकेंट। जब ये सारी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रिसीव हो जाएंगे कॉमन पोर्टल पे, तो उसके बाद आपको जो एप्लीकेंट होगा उसको क्या किया जाएगा? फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 02 के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली एक फॉर्म सबमिट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शैल बी ए टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। उसके बाद आपके पोर्टल के ऊपर जो है ना वो एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा, जिसको आप यूज़ करोगे टैक्स की पेमेंट करने के लिए, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ टैक्स, एडवांस में जो आपका जितना भी अपने जीएसटी टैक्स पे करना है उसका थोड़ा सा एडवांस टैक्स जो है जाता है, जिसको आप, ये जो रेफरेंस नंबर है ना, इसकी हेल्प से आप क्या करोगे? पोर्टल के ऊपर अपना एडवांस टैक्स को डिपॉजिट करवाओगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है? ये तो हो गया आप एप्लीकेशन कि आपने फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करना है। सेकंड स्टेप है उसकी, वो जो आप अप्लाई किया है अपने फॉर्म को, उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है। द एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, इसको क्या किया जाएगा? एक प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट किया जाएगा जो इसको प्रॉपरली एग्जामाइन करेगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेगा? आपको रजिस्ट्रेशन की ग्रांट इशू करेगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या बोला है? अगर उसको लगता है, जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है, अगर उसको लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें कुछ मिसिंग है या कुछ इनकम्प्लीट है, तो वो क्या करेगा? वो आपको फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसके 03 फॉर्म में विद इन 3 डेज़ के अंदर अंदर आपको
एक एप्लीकेशन सेंड करेगा जिसके बीच में उसने बताया होगा कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है उसका, जब उसने बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो एप्लीकेंट है जो जिसने अप्लाई किया था, ठीक है, जीएसटी नंबर के लिए सप्लायर था, वो क्या करेगा, जो प्रॉपर ऑफिसर की एप्लीकेशन आई है कि आपका इनकम्प्लीट है ये फॉर्म, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देगा कि क्यों ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये इसके बारे में सारा बताएगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर उसकी क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाई हो जाता है, देन वो उसको क्या करेगा, विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर वो उसको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देगा, ठीक है। वेयर नो रिप्लाई इज़ फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट, अगर जो प्रॉपर ऑफिसर ने उसको एप्लीकेशन भेजी है कि तेरा ये जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है, अगर उसके ऊपर एप्लीकेंट कोई भी रिप्लाई नहीं करता, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, अगर वो उसके ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं करता, तो उसका जो प्रॉपर ऑफिसर है उसका जो फॉर्म है उसको क्या कर देगा, नॉट सेटिस्फाई कर देगा, और उसकी जो ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। और अगर सपोज कर लो जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो उसकी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन गई है, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर का उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आया कि हाँ ये एप्लीकेशन सही है या सही नहीं है, ठीक है, अगर उसका विद इन 3 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं आता, या फिर अगर उसको लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है ये फॉर्म के अंदर, उसके लिए वो कहता है कि आप एप्लीकेंट को फॉर्म के लिए उसको एप्लीकेशन सेंड करता है कि ये आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, और उसके बाद जो एप्लीकेंट अपनी क्लैरिफिकेशन देता है, उसके बाद क्लैरिफिकेशन के 7 डेज़ के बाद भी अगर प्रॉपर ऑफिसर का कोई भी एक्शन नहीं लेता, तो उसका मतलब ये है कि उसने जो आपकी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक अप्रूव कर लिए, इसीलिए उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट है इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। व्हेन द एप्लीकेशन, जब आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन की आपको अप्रूवल कर देगा आपका प्रॉपर ऑफिसर, तो उसके बाद आपका क्या होएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब ये जो है ना, क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका जो है एक जनरेट होएगा। अब ये जो जीएसटी नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये किस फॉर्म में हो सकता है, 2 करैक्टर फॉर द स्टेट कोड, जो स्टेट कोड है उसके 2 करैक्टर्स में हो सकता है, 10 करैक्टर फॉर द पैन, ठीक है, इसमें हो सकता है 1 करैक्टर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि जो आपका जीएसटी नंबर है वो किन किन फॉर्म्स में हो सकता है, किन किन करैक्टर्स में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, द रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। इसमें बेसिकली ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ना, ये सेम ही है। इनमें क्या बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन आपकी जो उन्होंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया है जो प्रॉपर ऑफिसर ने, उसकी जो डेट है वो किस तरीके से ली जाएगी, ठीक है, वो कब से ली जाएगी, वो डेट की आपको जीएसटी नंबर कब मिला है, वो डेट वो कब लेंगे। यह देखो यहाँ पे लिखा है ना, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज बिकमिंग लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। जिस दिन एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, फर्स्ट पॉइंट में उसने एप्लीकेशन दी थी ना, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया था, तो जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है, 30 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट मिल जाएगी कि इन दिनों के बीच बीच में आपको जीएसटी नंबर मिला है। हालांकि बाद में मिला होगा, लेकिन आपने इशू तो उन डेज में किया था ना, ठीक है। उसके बाद है एवरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। अब जो भी सर्टिफिकेट है जो रजिस्ट्रेशन का कि आपकी जीएसटी आपने करवाई हुई है, ठीक है, वो किस पे शो होगा, कॉमन पोर्टल पे, जिसके ऊपर प्रॉपर ऑफिसर के साइन होंगे, ठीक है। Where the registration has been granted, the applicant shall be communicated the registration number and the certificate of registration duly signed shall be made available to him on the common portal within 3 days after expiry of the period। अब ये जो एप्लीकेशन नंबर जो आपको ग्रांट की गई है वो, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आपके कॉमन पोर्टल के ऊपर आपको शो होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल बिजनेस। अभी ये जो हम रजिस्ट्रेशन के 3 स्टेप्स करके आए हैं ना, ये है सिंगल बिजनेस के लिए। अगर आप कोई सिंगल बिजनेस को चला रहे हो और उसके लिए आपने जीएसटी नंबर लेना है, तो उसका क्या प्रोसेस है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि एक पर्सन है, उसके मल्टीपल बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस नहीं है, उसके कितने सारे बिजनेस हैं, तो उन कितने सारे बिजनेस को चलाने के लिए उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, तो उसका क्या प्रोसेस है अभी हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। Any person having multiple business verticals with a state, within a state or a union territory
रिक्वायरिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एनी ऑफ इट्स बिजनेस, उसको क्या करनी पड़ेगी, उसके जितने भी बिजनेस उनकी क्या करनी पड़ेगी, उनमें से किसी भी बिजनेस की उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, सेपरेट उसको ग्रांट मिलेगी। कहते हैं सच पर्सन हैज़ मोर देन वन बिजनेस। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कंपलसरी है, सबसे पहले तो उसका एक से ज़्यादा बिजनेस होने चाहिए, तभी उसको मल्टीपल बिजनेस की जीएसटी नंबर मिलेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सेकंड, नो बिजनेस वर्टिकल ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी ग्रांटेड। अब वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जैसे एक पर्सन है, उसके मल्टीपल बिजनेस है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो अगर उसके नो बिजनेस वर्टिकल ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, उसको सेक्शन 10 के अंदर टैक्स पे करने के लिए तब तक रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं मिलेगी अगर उसने सेक्शन 9 में जो है उसका सपोज करो 3 बिजनेस है, ए बिज़नेस, बी बिज़नेस, सी बिज़नेस, 3 तरह के उसके बिज़नेस है। अगर वो सेक्शन 10 के अंदर टैक्स पे करने की ग्रांट लेना चाहता है तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि उसने जो प्रीवियस सेक्शन था, सेक्शन 9 था, उसके अंदर अपने और कोई भी बिज़नेस के लिए टैक्स पे ना किया हो, ठीक है। ये नो बिजनेस वर्टिकल ऑफ टैक्सेबल पर्सन शैल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी ग्रांट इफ़ एनी वन ऑफ द अदर बिजनेस ऑफ द सेम पर्सन इज़ पेइंग टैक्स। अगर उसके अदर किसी और बिजनेस के अंदर जो है वही सेम पर्सन जो है सेक्शन 9 के अंदर अगर उसने टैक्स पे किया हुआ है तो, अगर तो उसने पहले पिछले सेक्शन के अंदर किसी दूसरे बिजनेस के लिए अपने टैक्स पे नहीं किया हुआ तभी वो सेक्शन 10 के अंदर टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन की ग्रांट ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता, ठीक है। All separately registered business vertical of such person shall pay tax under this act on supply of goods and services or both made to another registered business vertical। अब देखो इसमें क्या है, कहते ऑल सेपरेटली रजिस्टर्ड बिजनेस वर्टिकल्स ऑफ सच पर्सन शैल पे टैक्स अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब उस पर्सन के जितने भी सेपरेट बिजनेस है वो क्या कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे, और बोथ मेड टू अनदर रजिस्टर्ड बिजनेस वर्टिकल ऑफ सच पर्सन इशू अ टैक्स इनवॉइस फॉर सच सप्लाई। वो क्या कर सकते हैं, उसके जितने भी सेपरेट बिजनेस है वो सभी क्या कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं और सभी अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, पर उनके पास जो उन्होंने सप्लाई की उसका टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अ रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल टू obtain सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस वर्टिकल्स। अब वो क्या कर सकता है, वो एलिजिबल है कि वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड और थर्ड रूल है ना, ये बोल रहे हैं इनकी क्या होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए अगर उन्होंने ग्रांट लेनी है, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद